विधानसभा के पटल पे एक नया स्टार्टलिंग रेवलेशन, बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है। और इस खुलासे में जो देखने को मिला है, आप सबने देखा होगा कि सरकार ने आधिकारिक और औपचारिक संसद के पटल पे, विधानसभा के पटल पे माना है कि कठुआ और घाटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में कई हजार कनाल जमीन लैंड माफिया के कंट्रोल में है। सरकार ने मान लिया कि वाकई एनक्रोचमेंट है और वाकई लैंड माफिया के कंट्रोल में लैंड है। अब हमने जो सरकार से पूछा कि आप कितने समय में, आप कितने टाइम फ्रेम में वो जो अनक्रोच्ड लैंड अब खाली करा पाएंगे, जवाब कुछ नहीं। हमने जब पूछा कि इन सब के बाद इस लैंड को कलेक्ट करने के बाद आप वो जो ऑफिसर जिनके दौरान ये अनक्रोचमेंट हुआ, आप उनके ऊपर क्या एक्शन करेंगे, उसके ऊपर भी सरकार वांटिंग है। जो लोग जिन्होंने कई साल और कई दशकों से अपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया है, उनको तो प्लॉट मिल नहीं रहा, लेकिन हजारों कनाल लैंड एनक्रोचर्स के पास है। ये अपने आप में बाकी चिंता का विषय है। मैंने आपसे पहले भी इस बात पे वाजा किया है, हमारी सरकार कोई नहीं थी। नहीं एलजी सुन ले मेरी बात सुन ले, मुझे कंप्लीट करने दे जवाब अपना। हम थोड़ी देर तक एक गठबंधन में एक जूनियर पार्टनर के तौर पे रहे, और उसके बाद जो एलजी प्रशासन है, एलजी प्रशासन किसी की सरकार नहीं गिनी जाती। एलजी प्रशासन या गवर्नर रूल, ये मैं नहीं, ये भारत का संविधान कहता है कि उसे नॉन पार्टी रूल, किसी पार्टी का वो रूल नहीं होता। तो वो उस दौरान सरकार को पॉलिसी डिसीजंस करते ही नहीं। फिर भी अगर उस सरकार में कोई अगर छूट रह गई है, कोई कमियां रह गई हैं या भूल चूक हुई है, हम बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करेंगे। भारत सरकार की ओर से तो आए, अगर कोई ऑफिसर साहिबान उसमें क्लिक नहीं कर पाए या उसमें कोई धांधली हुई, घपला हुआ, तो ऑफिसर साहिबान जवाब दे और अब की सरकार उनके ऊपर एक्शन करे। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल वेलफेयर, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं जिनकी ग्रांट्स के ऊपर अभी बहस चल रही है असेंबली के अंदर, और लगभग सभी मेंबर्स ने इसके ऊपर पार्टिसिपेट भी किया है, इसमें हिस्सा भी लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जिस तरीके से एक लगातार पिछले कई वर्षों से जम्मू और कश्मीर वर्सेस रहा है, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इसमें जब भी ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें इक्वली करें। तो इसमें भी जम्मू वर्सेस कश्मीर रहा, कश्मीर को आधिक फंड्स तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर रिलीज़ किए गए हैं और जम्मू को कम किए गए हैं। और ये अक्सर जम्मू और कश्मीर का जो एक आपस में एक एक दूसरे के डिफरेंसेस पैदा करना है, सरकार का एक कोशिश हमेशा रही है, क्योंकि 70 वर्ष तक हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया और कश्मीर को उन्होंने फोकस किया और जम्मू को नजरअंदाज किया है। विपक्ष पर सवालों को घेरा लाएगी, क्योंकि आज इन्होंने बड़े अच्छे सवाल किए। एक आदमी ने उठाया था, कब पता नहीं है, जम्मू की असेंबली का था, उसने कहा कि 2010 से लेकर, ये 2010 इनका बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, 2010 से अभी तक वो ग्राउंड नहीं बना। फिर मंत्री जी ने कहा हम साथ में मिलकर उस ग्राउंड को बनाएंगे, जगह अवलीगार जाएंगे तो ग्राउंड बना। कहते नहीं, ये कोई इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो चाहता था इंक्वायरी हो, इनके साथ में जो बाकी लोग बैठे हैं ना भाजपा के, वही इसमें मिलावट होते, उन्होंने ये बनने नहीं दिया। और ये जो ब्यूरोक्रेट है, देखिए बात साफ है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटेगा, महाराज उसको नहीं छोड़ेगा और पूरी ताकत से आवाज बुलंद करे। और सबका फर्ज है, अगर मुझे तकलीफ हो रही ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपका पैसा लूट रहा है, आपका घर बर्बाद हो रहा है, मैं आपके घर की बात कर रहा हूं, और आप अपने घर को बचाने के लिए उससे डरते हो। हम अपने भाई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम वो लोग हैं जो भाई के साथ लड़ने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं, लेकिन एक नेता के खिलाफ बात नहीं कर सकते। माँ बाप को छोड़ सकते हैं, जिसकी जमीन पे, जिसकी वरासत पे हम बैठते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे। लेकिन एक नेता जब आता है, हाथ मिलाया होता है उम्र में एक बारी, बस हम उसके दीवाने हो जाते हैं। अगर वो हमारा गला भी काट ले, वो हमारी जमीन भी छीन ले, हमारा वजूद हमसे छीन ले, लेकिन हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से मोदी जी का मैं नाम लेता हूं, कुछ उनको मिर्ची लगती है। अरे उसने अगर हमारे साथ खिलवाड़ किया है तो हमें बोलने का अधिकार नहीं है। उसके जो चेले चपेटे जो जम्मू कश्मीर को लूट कर लेकर गए, तो उसका इल्जाम मैं उनको नहीं लगाऊं, या तो फिर उसके चेले फिर पत्थर की लकीर होनी चाहिए। जैसा मोदी है वैसे वो लोग भी होने चाहिए। वो लूटेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, हम मोदी जी को वोट देंगे। ये कोई तरीका है? आप अपने माँ बाप के साथ 2 मिनट की बात अगर वो ऊंची आवाज में करेंगे, आप उनसे महीनों बात नहीं करते, उन्हें घर से निकाल देते हैं। अपने माँ बाप, जो अपने माँ बाप का नहीं है, मोदी का निकलेगा। मुझे वैसे लोगों से नफरत है। वो लोग 100 बार सोचें, मोदी को मानने से पहले अपने माँ बाप के हो जाओ, अपने भाई के हो जाओ, जिस माँ के पेट से तुमने जन्म लिया। अगर तुम अपने परिवार की फिक्र नहीं करते हो तो मोदी मोदी मत करो। पॉलिटिकल जो बाकी स्टेट वाले दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो गारंटी नहीं दी। मैंने उनको कहा कि वो गारंटी दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करें, ताकि इनकी जो फैमिलीज हैं
जो 17 साल जो इनकी आर्थिक दशा थी वही आज भी है, तो क्यों ना उनको सॉफ्ट लोन दे के इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, उससे उनकी अपनी बच्चों की पढ़ाई भी कर पाएंगे, उसके साथ साथ हाउसिंग के लिए भी उनको लोन मिलेगा, और उसके साथ साथ जो सफाई करने के लिए इनको मशीनें या इम्प्लीमेंट्स टूल और किट्स चाहिए वो सब्सिडाइज रेट पे देती है कॉरपोरेशन। तो मंत्री साहिबा ने उठ के ये जवाब दिया कि हम उस कॉरपोरेशन के साथ टाइप करेंगे और एग्जामिन करेंगे सारा इशू। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो लोग हैं सफाई कर्मचारी हर जगह हर तीसरे दिन हड़ताल पे क्यों होते हैं कि 6-6 महीने उनको सैलरी नहीं देते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे वो, तो लिहाजा उनको सरकार से मैंने दरख्वास्त की कि उनको प्रायोरिटी भी लेनी चाहिए। जहाँ बाकी लोग अपनी बेजेस ले रहे हैं रेगुलरली, उन